तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके। तो दोस्तों रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के बाद अब पूरा क्रिकेट जगत जैसे सन रह गया है। जी हां, इस फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक तूफान सा मच गया है। फैंस से लेकर दिग्गज खिलाड़ी तक हर कोई इस बात से नाराज नजर आ रहा है और अब इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या वाकई बीसीसीआई ने सही किया? दोस्तों इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट जगत के कई बड़े चेहरे सामने आए हैं, जिन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है। और अब सामने आए हैं दो ऐसे नाम जिन्होंने मैदान पर न सिर्फ बल्ले से धमाल मचाया बल्कि टीम इंडिया को नई पहचान दी। युवराज सिंह और शिखर धवन। जी हां दोस्तों, दोनों ने खुलकर इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है और उनके बयान सामने आते ही माहौल एकदम गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर अब एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर क्या कहा युवराज सिंह ने और क्या कहा शिखर धवन ने? उन्होंने क्यों बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधा? दोस्तों इतना तय है कि इस पूरे मामले ने भारतीय क्रिकेट के गलियारों में हलचल मचा दी है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है, क्या रोहित शर्मा के साथ अन्याय हुआ? फैंस के दिलों में अब भी वही सवाल गूंज रहा है कि आखिर क्यों हटाया गया उस कप्तान को जिसने टीम को मुश्किल हालात में संभाला और भारत को कई यादगार जीते दिलाए। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कहा युवराज सिंह और शिखर धवन ने? उनके इस बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि बीसीसीआई अपना फैसला बदले और रोहित शर्मा को ही कप्तानी की जिम्मेदारी दोबारा सौंपे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक ही वह आवाज है जो रोहित शर्मा तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट की कप्तानी से हटा दिया गया है और उनकी जगह शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया है। यानी अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज में रोहित शर्मा सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। ये खबर उनके फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी टीम इंडिया का यह अनुभवी कप्तान अपनी भूमिका से अलग कर दिया जाएगा। दोस्तों इस फैसले के बाद कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। हालांकि गौतम गंभीर और अगरकर ने अपना बचाव करते हुए कहा है कि रोहित को कप्तानी से हटाना टीम के भविष्य के लिए जरूरी था। उनका कहना है कि रोहित शर्मा 2027 के विश्व कप तक खेलेंगे या नहीं, यह अभी तय नहीं है और इसी कारण टीम को एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो आने वाले समय में टीम का स्थायी नेतृत्व कर सके। इसी सोच के तहत शुभमन गिल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन दोस्तों फैंस इस तर्क से सहमत नहीं दिखे। उनका मानना है कि यह सिर्फ रणनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक बड़े प्लान का हिस्सा है, जिससे रोहित शर्मा को धीरे धीरे वनडे क्रिकेट से भी बाहर किया जा रहा है। फैंस का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज के दौरान रोहित शर्मा ने एक बयान दिया था, यह बाहर बैठे लोग हाथ में पेन लेकर तय नहीं करेंगे कि मुझे कब रिटायर लेना है और कब नहीं। और बस उसी के बाद से उन पर दबाव बनाया गया और उन्हें मजबूरन टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा। अब वनडे फॉर्मेट में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। फैंस का मानना है कि यह सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है ताकि धीरे धीरे रोहित को हर फॉर्मेट से बाहर किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ कुछ दिग्गजों का मानना है कि भले ही रोहित कप्तानी करे या नहीं, लेकिन जब तक वह टीम में मौजूद है विरोधी टीमों के लिए वही सबसे बड़ा खतरा बने रहेंगे। दोस्तों इसी बीच अब मामला और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इस फैसले के बाद भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह और शिखर धवन इस मामले में खुलकर सामने आ गए हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के इस कदम पर नाराजगी जताई है और उन्हें जमकर फटकार लगाई है। उनका कहना है कि यह फैसला ना तो खिलाड़ियों के हक में है और ना ही भारतीय क्रिकेट की भावना के अनुरूप। तो आखिर क्या कुछ कहा युवराज सिंह और शिखर धवन ने और क्यों भड़क गए ये दोनों खिलाड़ी बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट पर? सबसे पहले युवराज सिंह ने कहा कि वाकई समझ नहीं आता कि बीसीसीआई इतना बेरहम कब से हो गया। जिस रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, एक के बाद एक बड़ी ट्रॉफियां जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा किया, उसी कप्तान के साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया। वनडे विश्व कप 2023 का जख्म आज भी उनके दिल में ताज़ा है और अब कप्तानी छीनकर मानो उस पर नमक छिड़क दिया गया हो। जिस खिलाड़ी ने अपने पूरे करियर में टीम को परिवार की तरह माना, उसी के साथ ऐसा व्यवहार होना किसी भी क्रिकेट प्रेमी को बुरा लगना लाजमी है। युवराज सिंह ने कहा कि रोहित शर्मा सिर्फ एक कप्तान नहीं बल्कि एक ऐसा लीडर है जिसने टीम इंडिया को एकजुट किया। हर खिलाड़ी में आत्मविश्वास भरा और मैदान पर कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा टीम के हित को खुद से ऊपर रखा। लेकिन अफसोस आज उसी इंसान के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे उसकी मेहनत, उसकी कुर्बानियां और उसकी लीडरशिप की कोई कीमत ही नहीं रही।
युवराज ने कहा कि बीसीसीआई का यह फैसला सिर्फ एक कप्तान बदलने का नहीं बल्कि उस भरोसे को तोड़ने का है जिसे बनाने में वर्षों लगते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है यह फैसला किसी खेल नीति के तहत नहीं बल्कि किसी के निजी प्रभाव में लिया गया है। उन्होंने बिना किसी नाम का जिक्र किए कहा कि सच कहूं तो रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी नहीं गई, बल्कि किसी ने उनसे कप्तानी छिनवाई है। वह भी वही व्यक्ति हैं जो अपने प्रभाव के बल पर बिना प्रदर्शन के भी हर फॉर्मेट में जगह बनाए हुए हैं। एशिया कप के दौरान जब उससे गेंदबाजी कराई गई थी तब उसका इकोनॉमिक रेट 12 से ऊपर चला गया था और फिर भी उसे टीम में लगातार मौके दिए जा रहे हैं। अब आप सब समझ ही सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसका नाम लेना जरूरी नहीं। युवराज ने कहा कि इस तरह के फैसले भारतीय क्रिकेट की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। जब एक कप्तान टीम को जीत की आदत सिखा देता है, जब वह हर हार के बाद खिलाड़ियों को उठकर खड़ा होना सिखाता है, तो उसके अनुभव और लीडरशिप की कीमत समझनी चाहिए, न कि उसे किनारे कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा जैसे कप्तान बार बार नहीं मिलते और अगर बीसीसीआई ने समय रहते अपनी सोच नहीं बदली तो इसका असर आने वाले वर्षों तक दिखेगा। अंत में युवराज ने कहा कि रोहित शर्मा ने हमेशा भारत के लिए खेला है। अपनी खुशी, अपनी भावनाएं सब पीछे छोड़कर ऐसे खिलाड़ी को सम्मान मिलना चाहिए, न कि अपमान। कप्तान बदलना आसान है, लेकिन एक लीडर जैसा व्यक्तित्व पाना बहुत मुश्किल। युवराज के इस बयान ने न सिर्फ क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है बल्कि फैंस के दिलों में फिर से वह आग जगा दी है जो रोहित शर्मा के लिए पहले भी जलती रही है। एक आवाज, एक भावना और एक ही पुकार। रोहित शर्मा ही असली कप्तान है। वहीं दूसरी ओर शिखर धवन ने इस पूरे मामले पर अपनी भावना जाहिर करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं है बल्कि उस जज्बे की बात है जिसने तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखा है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भावना है, एक ऐसी सोच जिसने टीम इंडिया को फिर से जीत की लय में लौटाया है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया भारतीय टीम को चुनौती देने से डरती थी तब उसी रोहित शर्मा ने अपने शांत स्वभाव, सटीक फैसलों और जबरदस्त आत्मविश्वास से भारत को नई पहचान दिलाई। धवन ने कहा कि यह देखकर दुख होता है कि जिस कप्तान ने देश के लिए सब कुछ झोंक दिया उसे अब एक झटके में किनारे कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कप्तानी कोई पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है और रोहित ने इस जिम्मेदारी को इस तरह निभाया है कि हर युवा खिलाड़ी के लिए एक प्रेरणा है। लेकिन अफसोस आज उन्हीं के योगदान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी हमें याद रखना चाहिए कि क्रिकेट सिर्फ रन और बैट का खेल नहीं, यह भरोसे और इज्जत का खेल भी है। जब एक टीम अपने ही कप्तान की कदर नहीं करती तो आने वाले खिलाड़ी उस जज्बे को कैसे अपनाएंगे। जो टीम अपने ही हीरो का सम्मान नहीं करती वह भविष्य के कप्तानों और खिलाड़ियों का सम्मान क्या खाक करेगी। धवन ने आगे कहा कि भारत की हर जीत के पीछे एक सोच है, एक रणनीति और एक कप्तान का विजन होता है और वह विजन रोहित शर्मा ने दिया था। उन्होंने सिर्फ टीम को मैच जिताना ही नहीं सिखाया बल्कि मुश्किल हालात में डटे रहना भी सिखाया है। लेकिन अब लगता है कि उस समर्पण की कोई कीमत नहीं रही। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का यह फैसला शायद कागजों पर सही लगे लेकिन दिलों में यह फैसला बहुत गहरी चोट छोड़ गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक कप्तान की जगह बदलने की बात नहीं है बल्कि उस भरोसे को तोड़ने की बात जो करोड़ों फैंस ने रोहित पर जताया था। अंत में धवन ने कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कप्तानी का फैसला आंकड़ों से नहीं एहसास से लिया जाता है और अगर एहसास की जगह राजनीति ने ले ली है तो यह क्रिकेट नहीं सिर्फ खेल का तमाशा रह जाएगा। तो दोस्तों अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से रोहित शर्मा से कप्तानी छीनना यह सही फैसला था बीसीसीआई का या नहीं? आप अपनी राय इस हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों ऐसी क्रिकेट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।